हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल राजपूत स्टूडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जो है मैथ सिखाना बताएंगे। ठीक है, एकदम शुरू से। ठीक है, आप सभी जो है जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब सीख लिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं सीखे होंगे उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अलग से बना दिया है। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एकदम शुरुआत से। ठीक है, तो हमारा जो है जोड़ घटाना गुणा भाग, इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो फ्रैक्शन आता है। ठीक है, जो है क्या, भिन्न का जोड़। ठीक है, भिन्न का जोड़ हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। ये हमारी पहली क्लास है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ वैदिक मैथ का भी प्रयोग करेंगे जो कि कैलकुलेशन बूस्टर की तरह। ठीक है, तो इसको आप सभी को कैसे करना है आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भिन्न का जोड़, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, यानी कि भिन्न को भिन्नों का जोड़। पहले हम समझेंगे फ्रैक्शन बनता कैसे है। ठीक है, तो देखिए, ये मान लीजिए हमने 6 का भाग दिया 3 में। ठीक है, समझिएगा, ये 6 के भाग में हमने दिया 3 का। ठीक है, तो ये जो हमारा 6 है ये लिख लिया। ठीक है, और इसमें हम 3 का भाग लेते हैं। ठीक है, ये जो बीच में है हमारा ये बटा बन जाता है। क्या बन जाता है? बटा। ये जो भाग का चिन्ह है ये बटे के रूप में हो जाता है, और जो ये नीचे साइड में है वो हो जाता है, जिसे भाग देते हैं वो बटा में। ठीक है, यानी कि 3 का भाग देंगे 6 में। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है ये ऊपर वाला क्या होता है, हमारा अंश होता है। क्या होता है? अंश। नीचे वाला हर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, यानी कि हमारा ये न्यूमिनेटर और ये हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, ये होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ऊपर का इसे 6/3 भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? 6/3, यानी कि 6 में बटा 3, यानी कि 6 में भाग गया। ठीक है, 6 में भाग, 6 के भागा गया 3। ठीक है, यानी कि 6 लोगों में 3 हिस्सा बांट दिया। ठीक है, 6 चीज था और 3 लोगों में बांट दिया गया, यानी 6 सेब था 3 लोगों में बांट दिया गया। ठीक है, तो ये होता है फ्रैक्शन। ठीक है, जो अंश और हर के रूप में होता है वही हमारा क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है, यानी फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखेंगे हम, देखिए यहाँ पर 3/4 और 5/6। ठीक है, ये हमारा है, समझिएगा। ये दो मैंने भिन्न लिया। ठीक है, अलग अलग मैंने दो भिन्न ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, बीच में प्लस का, यानी जोड़ का चिन्ह लगाना है। तो यही हमारा बन जाता है क्या? भिन्न का जोड़। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका होता है। कितना? दो तरीका। पहला होता है सीपीआर मेथड, जो कि तिर्यक गुणा करते हैं। दूसरा हमारा विधि होता है एलसीएम विधि। ठीक है, तो दोनों को हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, 100% है समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, तो पहला हमारा ये है सीपीआर मेथड। ठीक है, सीपीआर मेथड में हमारा ये होता है नीचे का पहले गुणा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नीचे गुणा 6×4 = 24 हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए, अब ये हमारा पहला स्टेप है, यानी कि नीचे वाला गुणा। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप है इस कोने का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस कोने का इस कोने में। ठीक है, तो इसका जब हम करेंगे यहां से यहां, तो उतारेंगे यहां सीधा जस्ट। ठीक है, तो 6×3 = 18। ठीक है, अब उसी प्रकार इसका इसमें करेंगे। ठीक है, तो कहाँ उतारेंगे? यहाँ पर। ठीक है, तो 4×5 = 20। ठीक, अब देखिए, समझिएगा, उसके बाद बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको स्ट्रक्चर की तरह आपको लगाना है। ठीक है, आ जाएगा तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, देखिए, पहले नीचे का पहला स्टेप 6×24 नीचे हुआ ना, तो नीचे लिखेंगे। ठीक है, ऊपर बटन लगा दो इसके। उसके बाद इस कोने का इस कोने में 6×3 = 18 हो गया। ठीक है, 6×3 क्या हो गया? 18 हो गया। अब उसके बाद इसका इस कोने में करें, 4×5 = 20, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसका 6×3 = 18 यहाँ करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, लेकिन ये आपको फ्रैक्शन का एडिशन में आपको सही हो जाएगा, लेकिन आपको जो है अगर यही घटाना वाला करेंगे तो आपका ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका नियम। तो अगर नियम वाइज करेंगे तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है। तो उसके बाद आप क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, अब ऊपर जो 18 और 20 है इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आएगा 38। कितना आएगा? 38 बटे में आएगा 24। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, इसको हम चाहे काट भी सकते हैं, कैसे काटते हैं तो उसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो ज्यादा आप दिमाग में लोड लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा समझिए। तो देखिए, इसको फ्रैक्शन को पहले नीचे करना है, नीचे लिखना है, फिर इस कोने का इस कोने में करना है, यहाँ लिखना है, फिर इस कोने का यहाँ करना है, यहाँ लिखना है। ठीक है, समझे? उसके बाद देखिए,
अब आप सही देखिए, एक हम यहाँ पर लेते हैं और सवाल, मान लीजिए 3/8 प्लस का 6/2, ठीक है। ये मैंने दूसरा सवाल लिया, ठीक है। अब इस दूसरे सवाल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, तो इसमें वही तरीका अपनाएंगे, 8 दूना 16, ठीक है। फिर इस कोने का, यानी कि यहाँ लिखेंगे, उसके बाद 2 3 6, फिर इस कोने का इस कोने में, फिर यहाँ लिखेंगे, तो 8 6 48, ठीक है। अब बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए, 2 3 6 8 6 48, ठीक। अब इसको हम ऐड करेंगे तो आएगा 6 8 14, उसके बाद 4 1 5 54/16, ठीक है। ये आपका निकल कर आ गया आंसर। तो ये था आपका सीपीआर मेथड, ठीक है। तो सीपीआर मेथड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं एलसीएम विधि, इसी सवाल को अभी देखिएगा, समझिएगा। 3/4 प्लस का 5/6, ठीक है। इसको काटेंगे तो देखिए, 2 1 2, 2 9 18, 2 1 2 2 4, ठीक है। इतना अभी आपका आंसर आएगा ये, ठीक है। तो एलसीएम विधि सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, जान लीजिए। तो ये आपको शॉर्टकट में लगाने का तरीका बता रहा है। अगर ये नहीं समझ में आता है, ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो आपको बहुत आसान है, ये आसान तरीका है। ये आपको थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है। कैसे, देखिए, एलसीएम विधि में क्या होता है, ये नीचे वाला, ठीक है, कितना है 4 और 6, इसे क्या करना है, एलसीएम पहले निकालना है। तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 2 3, 3 1 3, ठीक है। अब देखिए, 2 दूना 4, 4 3 12, इसका एलसीएम कितना आया, आया 12, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए, अब देखिए, ये एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम जितना भी निकालेंगे नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसका इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, देखिए 4 3 12, 3 आया ना, 3 का ऊपर गुणा, ठीक है, इसमें 3 3 9 हो गया, ठीक। बीच में प्लस लगा दीजिए। उसके बाद ये 6 दूना 12, 2 बार गया, 5 में 2 का 5 दूना 10, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, आएगा 19/12, आया कि नहीं, देखिए इतना आ गया, ठीक है। तो इस तरह आपको एलसीएम विधि लगाना है। तो ये था बहुत ही मजेदार ट्रिक, जो कि बहुत ही आसान तरीका था आपको एलसीएम विधि लगाने का, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह वीडियो के साथ। धन्यवाद।